वेलकम माय यूट्यूब चैनल एचएस क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ यू हैव ए स्पाइनिंग व्हील, आपको एक स्पाइनिंग व्हील दे रखा है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट गेटिंग ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एंड आगे आपके कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन ब्लू सेक्टर, जो ब्लू सेक्टर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी वो आपको निकालना है। जो आपके दे रखा है वो लिख लेते हैं हम पहले। नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर हैं आपके 3। आगे है आपके नंबर ऑफ ब्लू सेक्टर, ब्लू जो सेक्टर है आपके पास में 1 है। एंड नंबर ऑफ रेड सेक्टर, ये है आपके पास में 1। तो देखिए आपके इसमें क्या हो जाएगा, टोटल सेक्टर टोटल हो जाएगा आपके 3 + 1 + 1, तो ये हो गया आपके 5। कितने हो गए, 5 हो गए। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी। उससे पहले हमें वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन सेक्टर, एक ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके फेवरेबल आउटकम्स आपके रहेंगे। कितने आ सकते हैं, 1 2 3 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 3। टोटल आउटकम्स हैं आपके 5। कितने हैं, 5। ये एक आंसर ये हो जाएगा आपके। आगे है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि जो ब्लू सेक्टर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ब्लू को छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 4, कितने आने के चांस रहेंगे, 4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 5, तो 4/5। तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें है। एक तो आपको ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रीन सेक्टर आने की जो जो चांस हैं, फेवरेबल आउटकम्स जो चांस हैं वो कितने हैं, वो आपके 3 हैं। और ब्लू सेक्टर नहीं है, यानी कि ब्लू सेक्टर को छोड़ दीजिए, टोटल आउटकम्स आपके 5 रहेंगे। तो ब्लू को छोड़कर आपके पास कितने सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं। तो आपके कितने हो जाएंगे, 4/5। तो ये 5th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 2 में आपके जो इवेंट्स दे रखे हैं, घटनाएं आपके दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपके कह रहा है फॉर ए प्राइम नंबर। पहले तो हमें क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला को कर लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी होता है आपके फेवरेबल आउटकम्स ऑन टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब आपके इसमें जो है वो डाइस की बात हो रही है। तो डाइस पर जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके क्या होते हैं, एक जो डाइस होता है उस पर डिजिट होते हैं। तो आपके फर्स्ट कह रहा है फॉर ए प्राइम नंबर। तो आपके इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से वो देखिए आप, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं या मतलब इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, और एक 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। तो अभी प्राइम नंबर हो गया 2 3 एंड 5। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, 2 3 और 5। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हुए कितने हुए, 1 2 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर।
तो आपके जो डाइस होता है उस पर प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 3 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। ये कट जाएगा आपके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर। बी है आपके नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 3, 2, 3, 5 को छोड़कर जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है आपके। तो 1, 4 एंड 6, 1, 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि जो नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो है आपके 1, 4, 6। तो इसमें भी कितने हो गए आपके 3 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, और ये भी कट जाएगा, तो ये भी आपके कितने आंसर आ जाएगा 1/2। तो फर्स्ट के ए और बी आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट है। सेकंड है आपके 4 ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, जो 5 से बड़ा है आपकी ग्रेटर देन 5, 5 से जो बड़ा नंबर है डिजिट है वो आपके है 6। कौन सा है 6, यानी कि आपके जो रहेगा फेवरेबल आउटकम्स ओनली एक ही नंबर रहेगा। कितना रहेगा, केवल 1 ही नंबर रहेगा। तो आपकी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। तो टोटल आउटकम्स तो आपके 6 रह जाएंगे, तो 5 से बड़ा केवल एक ही नंबर है आपके पास में। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/6 रहेगी। कितनी रहेगी 1/6 रहेगी। बी है आपके ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 भी इसमें रहेगा, क्योंकि 5 से बड़े नहीं होने की बात हो रही है अपने पास में। तो 5 से बड़ा कौन नहीं है, केवल 6 नहीं है। कौन सा नहीं है 6 नहीं है। तो इसके अलावा जो भी नंबर हैं आपके सब क्या हैं 5 या 5 से छोटे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो आपके कितने हो गए 5, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो आपके जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 5/6। तो आपको जो 4.2 का जो कंटेंट है वो आपको कंप्लीट अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप सभी मित्र, सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो को पूरा वॉच करिए। उसके बाद में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करिए, उस बात को कमेंट्स में लिखिए, हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑफ ऑल यू।